गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक इकोलॉजिकल सक्सेशन पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के तहत हाइड्रोस्फीयर या जल क्रमक। सबसे पहले देखते हैं कि हाइड्रोस्फीयर या जल क्रमक क्या होता है। तो वो पारिस्थितिकीय अनुक्रमण जो कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जलीय वातावरण में शुरू होता है और अल्टीमेटली क्लाइमेक्स कम्युनिटी में कन्वर्ट हो जाता है, उसे अपन कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। और इसमें इसकी खास बात ये होती है कि ये एक्वेटिक कम्युनिटीज़ से शुरू होकर के डेवलप होता हुआ अल्टीमेटली लैंड कम्युनिटीज़ में क्लाइमेक्स कम्युनिटी में कन्वर्ट होता है। और ये डिपेंड करता है कि कितने टाइम में कंप्लीट होगा। तो ये डिपेंड करता है कि जो वाटर बॉडी है वो कितनी बड़ी है, लार्ज है, बहुत डीप है या कम छोटी है और कम डीप है, गहराई कम है उसकी। तो उसके हिसाब से इसमें कि जो टाइम लगेगा, कितने टाइम बाद कंप्लीट होगा, ये इस पे डिपेंड करता है। और जो डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन है, क्योंकि एक्वेटिक रीजन में क्या होगा सबसे पहले कि जैसे कि अपन बात करेंगे पॉन्ड, मेनली जो हाइड्रोस्फीयर देखने में आता है वो किसी तालाब में शुरू होकर के कंप्लीट होता है। तो कोई तालाब अपन देखते हैं कि जिस टाइम बारिश का टाइम आता है तो बहुत सारी जगह पोखर पॉन्ड जो टेम्परेरी होते हैं वो भर जाते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद बारिश के बाद जब तक कि अगली गर्मियाँ आती हैं तब तक कि वो जो जगह है उसका पानी सूख जाता है। और कई बार ये होता है कि वहाँ पर जो वेजिटेशन है वो डेवलप हो जाती है और वो पॉन्ड रहता ही नहीं है, वहाँ पे जो लैंड कम्युनिटी है वो डेवलप हो जाती है। और वो होता है कि इसमें जो प्लांट्स हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर्स हैं जो सबसे पहले डेवलप होंगे, पायोनियर कम्युनिटी जो होगी, पायोनियर स्पीसीज जो होंगी वो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स की होंगी, जो वहाँ आएंगी, एनिमल्स उसके बाद आएंगे। तो सबसे पहले जो इस्टेब्लिश होगी वो पायोनियर कम्युनिटी प्लांट्स की होगी। और वो प्लांट्स कहाँ कहाँ कौन कौन से कब कब डेवलप होंगे वो डिपेंड ये करता है कि नेचर कैसी है। तो अपन जानते हैं बहुत सारे प्लांट्स के बारे में जिनको पढ़ चुके हैं बॉटनी में। तो प्लांट्स जैसे कि एक तो बॉटम में पाए जाते हैं, किसी भी वाटर बॉडी में बॉटम में पाए जाते हैं जहाँ पर कि सनलाइट पहुँचती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचती, वहाँ पर भी कुछ इस्टेब्लिश हो जाते हैं, पर मेनली जहाँ सनलाइट पहुँचती है वहाँ पर प्लांट्स पाए जाते हैं। जैसे कि मेनली वो होते हैं एल्गी, जैसे कि कारा एल्गी तुम सबने सुना है, वो पाई जाती है, बॉटम पे पाई जाने वाली होती है। और इसके अलावा अपन ने जानते हैं कि सेजिटेरिया है, एरोहेड जो प्लांट्स हैं, ब्रायोफिलम है, जिजेनिया वाइल्ड लाइफ है, स्फेग्नम जो मॉस है वो पाई जाती है, टाइफा है, ट्रापा है, ये सब, और वोल्फिया है, ये सब वाटर एक्वेटिक प्लांट्स हैं। और इन सब की जो हैबिटेट है वो इन सब का अलग अलग होता है। एक्वेटिक हैबिटेट में भी इनका कि जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में ये पाए जाते हैं। कि कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे पानी के अंदर पाए जाते हैं, सबमर्ज्ड स्टेज में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं फ्लोटिंग स्टेज में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गहराई पानी की नहीं होती उस टाइम पाए जाते हैं, जिसका बहुत सारा अधिकतर मैक्सिमम पार्ट उनका पानी के बाहर होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो दलदली जगह में पाए जाते हैं, तो जो पानी में डूबी हुई अवस्था में होते हैं उन्हें अपन कहते हैं सबमर्ज्ड प्लांट्स। और निमग्न अवस्था, निमग्न जो पादप होते हैं, ये इनकी जो स्टेज होगी वो निमग्न या सबमर्ज्ड स्टेज होगी। कुछ ऐसे होंगे जो जड़ें तो उनकी पानी के अंदर होती हैं, लेकिन वो पानी के जो सरफेस है, वाटर सरफेस पे वो बाहर निकले हुए होते हैं। उनके बॉडी का मेन पार्ट जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, जो उनके लीफ होती हैं। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको अपन कहते हैं फ्लोटिंग स्टेज, फ्लोटिंग प्लांट्स, प्लावी अवस्था होती है प्लांट्स की। कुछ ऐसे होते हैं पानी की गहराई कम होती है, मैक्सिमम कम गहराई वाले पानी में वो हैबिटेट उनको पानी चाहिए होता है, लेकिन कम गहराई वाला चाहिए होता है, उसका मैक्सिमम पार्ट बाहर निकला हुआ होता है, जिसे अपन कहते हैं रीड स्वाम्प स्टेज प्लांट्स।
नर अनूप अवस्था वाले। और कुछ ऐसे होते हैं जो दलदली जगह में पाए जाते हैं, जिनको अपन कहते हैं मार्समेड, जिसमें पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन होती मिट्टी वाला एरिया है, जिसमें कि दलदल जिसे अपन कहते हैं वो दलदली स्टेज में पाए जाते हैं। तो जो अपन हाइड्रोस्फीयर पढ़ेंगे वो भी इन्हीं प्लांट्स की जो स्टेजेस हैं इनके अकॉर्डिंग ही उनका जो हाइड्रोस्फीयर है वो पाया जाता, कंप्लीट होता है। अब अपन इसकी जो स्टडी करेंगे वो करेंगे एकदम नए और वर्जिन पॉट से, जहाँ पे पहले से कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पे लाइफ नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ उसमें वो एक वाटर बॉडी है जो स्टार्ट होता है फाइटोप्लैंक्टन से और फाइनली वो फॉरेस्ट क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रूप में खत्म होता है, जिसमें पायोनियर जो स्टेज होगी वो फाइटोप्लैंक्टन की होगी और क्लाइमेक्स स्टेज फॉरेस्ट स्टेज में कन्वर्ट होगा। इसको आज अपन पढ़ेंगे और ये मेनली 7 स्टेजेस में जाकर के हाइड्रोस्फीयर कंप्लीट होता है, जिसमें सबसे पहली स्टेज आती है वो है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं वो इनिशियल स्टेज है हाइड्रोस्फीयर की, जिसमें एल्गल स्पोर्स, जैसा अपन ने बात करा बेर एरिया में जो न्यूडेशन जहाँ पे है वहाँ पे स्टार्टिंग में किसी ना किसी सोर्स के द्वारा, किसी ना किसी मीडियम के द्वारा कुछ जो एम्ब्रियो या फिर रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ वहाँ पर आती हैं। तो कोई पॉन्ड है तो उसमें पानी बाहर से आता है और उस पानी के साथ माइग्रेट होकर के जो भी अपने एल्गी हैं, मेनली जो पायनियर स्पीसीज होती हैं, उनके स्पोर्स वहाँ पे आ जाते हैं, उनका इन्वेजन होता है वाटर बॉडी में। और उसके बाद इसके साथ साथ जैसे सिंपल बैक्टीरिया, एल्गी, कुछ एक्वेटिक फाइटोप्लैंक्टन प्लांट्स और कुछ जूम प्लैंक्टन्स भी आ जाते हैं, जो कि पायोनियर कोलोनाइजर्स कहलाते हैं। ये सब मिलकर के ये बाहर से माइग्रेट होके आते हैं, इनका इन्वेजन होता है सबसे पहले। उसके बाद ये यहाँ पे इस्टेब्लिश होते हैं, इनका एक्सिस होगा। होने के बाद ये अपनी जो संख्या है वो बढ़ाएंगे और जैसे ही वो अंकुरित हो गए, जो भी एम्ब्रियो आए वो अंकुरित हो गए, सरफेस पे वो अटैच हो गए, तो जो जितने आए बाहर से वो सबके सब इस्टेब्लिश नहीं होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि मर जाते हैं, फिर उनका डिके होता है और डिके होने से जो ऑर्गेनिक मैटर है वो उस वाटर बॉडी के तले में चला जाता है, तो वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है पोंड के बॉटम और एक लेयर बना लेते हैं जिसमें कि ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो सेटल डाउन हो जाता है। उसके बाद सेकेंड स्टेज यहाँ पर आती है और सेकेंड स्टेज होती है सबमर्ज स्टेज या फिर निमग्न अवस्था। वो अवस्था जिसमें कि जो भी प्रोड्यूसर्स पैदा होंगे या फिर जो भी एनिमल्स होंगे, फ्लोरा और फौना, वो यहाँ पे इस्टेब्लिश होगा, जो कि जो बॉटम है वाटर बॉडी का वहाँ पे सरवाइव करता है और वाटर बॉडी के जो तले पे सरवाइव करेगा, क्योंकि वहाँ पे प्रोड्यूसर्स वहाँ होंगे और मेनली एनिमल्स भी वही डेवलप होंगे वहाँ पर, जो कि उन पे जो सबमर्ज्ड अवस्था पे प्लांट्स की पे सरवाइव करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक मैटर हो चुका है। तो वहाँ पे कारा, जैसे कारा एल्गी है या और एल्गीज हैं, वो वहाँ पे अपीयर हो जाती है सबमर्ज्ड एक्वेटिक वेजिटेशन के रूप में, जहाँ लगभग जो इनकी पौंड जिसकी अपन बात कर रहे हैं, जिसमें हाइड्रोस्फीयर पड़ रहे हैं, वो कम गहराई वाला लेंगे, लगभग 10 फीट या थोड़ा ज़्यादा, जहाँ पर कि जो अपनी सनलाइट है वो पहुँच जाती है। तो यहाँ पे पोटेमोजेटोन, ब्रायोफिलम, रेननकुलस, यूट्रिकुलेरिया, सिरेटोफेलम, वेलिसनेरिया का ये सब जो स्पीसीज़ हैं ये डेवलप हो चुकी होती हैं और इन पर डिपेंडेंट जो अपने एनिमल्स भी हैं, जैसे मेनली सबसे पहले आएंगे प्रोटोजोन्स, पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, ये यहाँ पर डेवलप हो जाएंगे। साथ ही छोटी जो फिशेज़ हैं, सनफिश है, ब्लूगिल फिश है, ये सब वहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। साथ ही कैडिस फ्लाई जो है उसके भी लार्वा यहाँ पर
डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए जो फूड है उसकी प्रॉपर व्यवस्था हो चुकी होती है। लेकिन फिर धीरे धीरे जब इतने मात्रा में जो अपना वेजिटेशन है, फ्लोरा और फोना डेवलप हो चुका होता है, तो धीरे धीरे फिर उनमें कंपटीशन होता है। कंपटीशन होने के बाद में वो जो जब संख्या बढ़ जाती है, तो कंपटीशन के बाद में जब जो मर जाते हैं उनसे ऑर्गेनिक मैटर और बढ़ता है, और जो अपनी गहराई है वो और कम हो जाती है। पानी जो है वो कम बसता है, कम गहराई बसती है पानी की। तो फिर थर्ड स्टेज के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं, जो होती है फ्लोटिंग स्टेज। अब वो प्लांट्स आ सकते हैं जो कि पानी में उनका आधा पार्ट रहे, और उनका जो फोटोसिंथेटिक पार्ट है, जो लीव्स हैं, वो पानी के बाहर वाटर सरफेस तक आ सकती है। तो 4 to 8 फीट इसकी जो गहराई है वो बचती है। तब यहाँ पर फ्लोटिंग स्टेज आ जाती है। और फ्लोटिंग स्टेज जैसे ही आती है, जैसे कि प्लांट्स का भी निर्माण होता है, प्लांट्स भी यहाँ पर इस्टेब्लिश होते जाते हैं, सीरियल स्टेजेस चेंज हो रही हैं, सीरियल स्टेजेस अलग अलग आती रहती हैं। तो वैसे ही वहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो भी, जैसे कैडिस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाइज, मे फ्लाइज, डेफनिया, साइक्लोप्स, ये सब भी वहाँ पर आ जाते हैं। इनका भी जो इवोल्यूशन जो कि इस्टेब्लिशमेंट हो चुका होता है। और इस तरह से कंटिन्यूएशन में कम्युनिटीज़ डेवलप होती रहती हैं, क्योंकि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो चेंज हो रही हैं। और सबमर्ज्ड वेजिटेशन के अगर अपन एग्जांपल की बात करें, तो इस टाइम नीलम्बियम, ट्रापा, पिस्टिया, निम्फिया, लिम्नेंथेमम, ये सब आ जाते हैं। इसके बाद अब क्या होगा कि जो इस पानी की गहराई है, इस स्टेज के बाद थोड़े टाइम बाद नेक्स्ट सीरियल स्टेज के लिए फेवरेबल कंडीशन हो जाती हैं, और वो होती है रीड स्वाम्प स्टेज। रीड स्वाम्प स्टेज, या इसे अपन कहते हैं नड़ अनूप अवस्था। नड़ अनूप अवस्था, और ये स्टेज आ जाती है। इस स्टेज में जो वाटर की डेप्थ है वो 1 से लेके 3 फीट तक बसती है। इसमें वो प्लांट्स आते हैं, उनका निर्माण यहाँ पे हो जाता है, उनका इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, जो कि 1 से लेके 3 फीट के पानी में रहते हैं, कि उनका बहुत कम पार्ट पानी में होता है, बाकी सारा पार्ट बॉडी का, और उनकी हाइट बढ़ जाती है और वो बाहर निकले हुई अवस्था में होते हैं। और इस टाइम एम्फीबियस प्लांट्स आ जाते हैं, और एम्फीबियंस भी जो हैं उनका भी डेवलपमेंट हो जाता है। जो क्योंकि पानी की मात्रा है वो कम हो चुकी है, तो मेनली जो प्योरली एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जिन्हें ज़्यादा पानी चाहिए होता है, उनके लिए एडवर्स कंडीशंस हो जाती हैं। तो एक्वेटिक जो फोना है वो कम होने लगता है, और एम्फीबियस जो फोना है वो यहाँ पे डेवलप हो जाता है, और फ्लोरा भी, जो एम्फीबियस फ्लोरा हैं वो आ जाते हैं, जो कि एरियल एनवायरनमेंट में भी उनकी बॉडी का ज़्यादा पार्ट रहता है, एरियल में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। इसमें अगर अपन बात करें टाइफा और फेराग्माइट्स, जो कि रीड स्टेज होती है प्लांट्स की, ये आ जाते हैं। और इन पर सर्वाइव करने वाले जैसे कि हाइड्रा, स्नेल्स, फ्रॉग्स, सेलामेंडर्स और मॉस्किटोज, ये सब यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। प्लांट्स की जो बात करें अपन, पॉलीगोनम सेजिटेरिया, ये धीरे धीरे क्या है कि विलुप्त होने लग जाते हैं, नेक्स्ट सीरियल स्टेज आ जाती है। अगर अपन डायग्रामेटिक रूप से देखें तो ये एक बेयर बॉटम स्टेज है, जिसमें प्लांट्स जो फ्लोरा है वो कम है, फ्लोरा सिर्फ बॉटम पे जो पाए जाने वाले वही हैं, और इसमें जो भी न्यूट्रिटिव मटेरियल आता है वो बाहर से आता है, और उन पर प्योरली जो सर्वाइव करने वाली फिशेस एक्सेट्रा इसमें पाए जाते हैं। एनिमल्स के रूप में प्योरली एक्वेटिक जो होते हैं वो इसमें फिश मेनली पाई जाती हैं, जो कि बाहर से आने वाला जो भी न्यूट्रिटिव मटेरियल है उस पर सर्वाइव करते हैं। लेकिन फिर सबमर्ज्ड स्टेज आती है, सबमर्ज्ड में फिर प्लांट्स वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाते हैं, सबमर्ज्ड जो फ्लोरा है वो इस्टेब्लिश हो जाता है, तो फिर और एनिमल्स भी यहाँ डेवलप होने लग जाते हैं। कैडिस फ्लाई, मे फ्लाई, इन सब के लार्वा डेवलप हो जाते हैं, और जो फिशेज़ हैं वो कम होने लग जाती हैं।
फिर उसके बाद में जो एम्फीबियस स्टेज जिसकी अपन अभी बात कर रहे हैं, रीड स्वाम्प स्टेज जो होती है, उसमें एम्फीबियस प्लांट्स आ जाते हैं और एम्फीबियंस वहाँ पे अपीयर हो जाते हैं। उसके बाद जो स्टेज आएगी उसमें जिसको अपन मार्स मेडो स्टेज कहेंगे, जहाँ पे दलदली अवस्था होती है, कच्छ स्वादल अवस्था अपन इसको कहते हैं। इसमें मेनली घास का निर्माण हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा दलदल में घास पाई जाती है प्लांट्स के रूप में, वो आ जाती हैं। और बड़े ट्रीज आ जाते हैं जो इसमें मार्श मेडो स्टेज में पाए जाते हैं, वो आ जाते हैं, जिसमें कि मेनली जो प्लांट्स होते हैं वो मैंग्रोव्स होते हैं जो यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाते हैं। और इसके साथ साथ जो एनिमल्स हैं वो भी, जैसे कि टोटोइज यहाँ पे आ जाता है, और बिच्छू, पानी में पाए जाने वाले हाइड्रोफिस, लिथोसेरस और मे फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, ये सब होते हैं। इनका यहाँ पे निर्माण हो जाता है। रेप्टिलियंस यहाँ पे आ जाते हैं। ये टेम्परेरी पॉन्ड स्टेज होती है। टेम्परेरी पॉन्ड यहाँ पे बसता है, बहुत कम पानी थोड़ी बहुत दूर में बसता है, बाकी दलदली अवस्था होती है। और वेजिटेशन बढ़ जाता है, घास यहाँ पे आ जाती है, जो कि इसमें घास के मैदान दलदली इलाके में पाए जाने वाले होते हैं। तो वो घास आने की वजह से क्या होंगे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में फोटोसिंथेसिस होगा, साथ में बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन होगा, जिसकी वजह से वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो इवेपोरेट हो जाएगा और वहाँ का पानी खत्म हो जाएगा। और फाइनली जो स्टेज है वो वुडलैंड स्टेज यहाँ पे डेवलप हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पूरी डेप्थ में ही जो मिट्टी है वो आ चुका है, पानी खत्म हो चुका है, तो अपने यहाँ पे फॉरेस्ट आ जाते हैं। पहले वुडलैंड स्टेज बनेगी, ट्री होंगे, सारे ट्रीज बन जाएंगे, जिसमें झाड़ियों के रूप में जो ज़्यादा पानी दलदली अवस्था में पाए जाने वाले वृक्ष होते हैं, इनका निर्माण हो जाता है। और फाइनली जो पानी सारा का सारा उड़ जाएगा, एडवर्स कंडीशन हो जाएंगी, वहाँ पे पानी बहुत कम मिलेगा, तो जो घास, हर्ब्स और झाड़ियाँ, ये सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे और ट्रीज़ वहाँ पे डेवलप हो जाएंगे। क्योंकि ट्रीज़ डेवलप होने की वजह से उनके नीचे पाए जाने वाले जो भी प्लांट्स होंगे वो तो फोटोसिंथेसिस, उनके पास सनलाइट ही नहीं पहुँच पाएगी, तो वो सबके लिए एडवर्स कंडीशन हो जाएगी। प्लस वहाँ पर पानी बहुत गहराई में से ग्राउंड वाटर या फिर गहराई में पानी मिलेगा, तो जो इनकी जड़ें बहुत गहराई तक होती हैं, सिर्फ वही सर्वाइव कर पाएंगे। और फिर ये स्टेज है, ये एक इस्टेब्लिश स्टेज के रूप में वहाँ पे आ जाएगी, जिसको अपन कहेंगे क्लाइमेक्स फॉरेस्ट स्टेज। और जहाँ पे सारे के सारे जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो सब यहाँ पे उनका सबका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हो चुका होता है। तो शुरू में अगर अपन बात वुडलैंड स्टेज की करें तो वो शब से स्टार्ट होता है, मीडियम साइज ट्री बनते हैं और अल्टीमेटली वुडलैंड बड़ी साइज़ वाले ट्रीज़ का निर्माण यहाँ पे हो जाते हैं, जिसमें अकेशिया, केशिया, टर्मिनेला, सेलिक्स, ये सब यहाँ पे बन जाते हैं। और लास्ट में क्लाइमेक्स फॉरेस्ट स्टेज, जो कि एक सेल्फ मेंटेनिंग, सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग, जो होम्योस्टेसिस इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे हो जाता है, जो सेल्फ मेंटेनिंग, सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग क्लाइमेक्स कम्युनिटी यहाँ पे बन जाती है, और जो कि लास्ट कम्युनिटी होती है। और वो इन पर सर्वाइव करने वाले सभी टाइप के जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, इनका यहाँ पे निर्माण हो जाता है। अगर डायग्रामेटिक रूप से एक बार अपन इसको देखें हाइड्रोस्फीयर को, तो वो इस तरह से अपन को दिखाई देगा। जो कि फर्स्ट स्टेज होगी वो आएगी, तो उसमें एक वाटर बॉडी होगी और कुछ नहीं। सेकंड स्टेज इस तरह से, जिसमें थोड़ा ऑर्गेनिक मैटर आ जाएगा, सबमर्ज्ड स्टेज यहाँ पे आएगी। फिर जो है वो अपनी फ्लोटिंग स्टेज आ जाएगी। फ्लोटिंग स्टेज के बाद अपना जो रीड स्वाम्प स्टेज आ जाएगी। रीड स्वाम्प के बाद में जो स्टेज आएगी वो अपनी आएगी मार्स मेडो स्टेज, अल्टीमेटली वुडलैंड स्टेज, और फिर क्लाइमेक्स स्टेज, जिसमें कि इस तरह से एक जो अनुक्रमण है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण, सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन शुरू यहाँ से हुआ था, जो एक वाटर बॉडी से, जिसमें कि किसी भी तरह का कोई भी फ्लोरा या फोना लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं थे, यहाँ से शुरू हुई थी। और उसके बाद वो अल्टीमेटली इस क्लाइमेक्स फॉरेस्ट स्टेज में ये जगह
कन्वर्ट हो जाती है और अपना हाइड्रोसीएच जो है वो कंप्लीट होता है। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। कोरोना से बचने के लिए मास्क का उपयोग करते रहिए। थैंक यू।